ये बीच में सुन जरूर लेता है, लेकिन इससे काम होने वाला नहीं है। मैं इसको नहीं सुनाता हूँ। मैं सुनाता किसको हूँ? तुम बच्चों को, क्योंकि तुम बच्चे समझदार हो। ये तो बेबी बुद्धि है। मुरली में क्या बोला? ये ब्रह्मा तो बेबी है। बेबी माना बच्चा बुद्धि। इसकी बुद्धि में एडवांस के पॉइंट नहीं बैठते, गहराई के पॉइंट इसकी बुद्धि में नहीं बैठते। तो ब्रह्मा सुनने सुनाने वाला भगत हो गया, और शंकर समझने और समझाने वाला ज्ञानी आत्मा तो है। लेकिन भक्ति मार्ग में शंकर को विष पीते हुए दिखाया गया। क्या क्या करता है? विष पीता है। भले विष का असर उसके ऊपर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? दुनिया में कोई विष पी ले तो उसके ऊपर असर होगा कि नहीं होगा? मरेगा कि नहीं मरेगा? मरेगा। लेकिन वो मरता नहीं है। क्या? ज्ञान में चलते चलते सब अनिश्चय बुद्धि होते हैं, लेकिन वो अनिश्चय बुद्धि रूपी मृत्यु उसकी नहीं होती। क्यों नहीं होती? अरे विष पीता है तो मर जाना चाहिए ना, वो मरता का ही नहीं। कोई कारण होगा। क्या कारण है? अरे उसमें शिव प्रवेश है मुकर्रर रूप से। क्या? उसमें शिव सुप्रीम सोल सदा शिव मुकर्रर प्रवेश है। ब्रह्मा में मुकर्रर नहीं होता था। क्या? टेम्परेरी आता था, और इसमें तो मुकर्रर है। इसलिए भले विष पीता है तो भी उसका असर टिकता नहीं है। तो विष पीता तो है। इच्छा मात्रम अविद्या तो नहीं हुआ, और इच्छा मात्रम अविद्या नहीं हुआ तो संपन्न नहीं कहा जाएगा। कब तक? जब तक तीसरी मूर्ति सहयोगी के रूप में प्रत्यक्ष न होगा। तो तीसरी मूर्ति जो है वो होती है स्त्री चोले के रूप में। पुरुष चोलों को सबको मुरली में बोल दिया, सब पुरुष दुर्योधन दुशासन। क्या? सब दुर्योधन माने दुष्ट युद्ध करने वाले, दुशासन, दुष्ट शासन करने वाले। तो चाहे ब्रह्मा हो और चाहे शंकर हो, ये पुरुष है या स्त्री चोले हैं? पुरुष चोले। तो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आ गए या नहीं आ गए? आ गए। इसलिए ऐसे जो दुर्योधन दुशासन की लिस्ट में आने वाले हैं वो नई दुनिया, पवित्र दुनिया की स्थापना का काम पूरा नहीं कर पाते। रुद्रमाला का जो मुख्य मन का है वो ही काम पूरा नहीं कर सके तो दूसरे रुद्रमाला के मन के कहां से पूरा करेंगे? रुद्रमाला के मणकों में पुरुषत्व भरा हुआ है। सब पुरुष होते हैं, भले चोले से स्त्री भी हो तो भी उनके अंदर पुरुष स्वभाव के संस्कार जरूर होते हैं। इसलिए उनके द्वारा स्वर्ग की स्थापना नहीं हो सकती। तो स्वर्ग की स्थापना होने के लिए तीसरी मूर्ति जरूर चाहिए।